दोस्तों, अपने देश भारत में वैसे तो अब तक सैकड़ों बाइक्स लॉन्च हो चुकी हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ गिनी चुनी बाइक्स ही ऐसी हैं जो लोगों के लिए यादगार बन जाती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्पेशल बाइक की स्टोरी बताने जा रहे हैं जो चोरों और एक यंग इंडियन के दिलों पर राज किया करती थी। असल में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की, जिस समय यामाहा RX 100 को उड़न खटोला का नाम दिया जा रहा था, जिसे आज भी भारत की सबसे फेमस व सबसे कामयाब बाइक्स में शुमार किया जाता है। क्योंकि आज मार्केट में जिस तरह का क्रेज रॉयल एनफील्ड बाइक्स के लिए देखने को मिलता है, 90s के दौरान ठीक वैसा ही क्रेज RX 100 के लिए देखने को मिलता था। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये बाइक अगर इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी तो कंपनी ने इसका प्रोडक्शन सिर्फ 11 साल में ही बंद क्यों कर दिया, और इंडियन रोड्स पर राज करने वाली ये बाइक अचानक सड़कों से गायब कैसे हो गई। तो चलिए जानते हैं यामाहा RX 100 की इस दिलचस्प वीडियो के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जापान की कंपनी यामाहा हमेशा से ही लाजवाब बाइक्स बनाने के मामले में मशहूर रही है, और यही वजह है कि आज की इंडियन मार्केट में यामाहा की बहुत सी ऐसी बाइक्स मौजूद हैं जो लोगों के बीच काफी ज्यादा डिमांड में रहती हैं। लेकिन आज से थोड़ा पीछे जाकर 80s के दौर की अगर बात की जाए तो वो समय भारत के अंदर यामाहा के लिए इतना अच्छा नहीं था। दरअसल ये वो दौर था जब भारत की 2 व्हीलर इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस करना शुरू ही किया था, और जापान की कंपनी यामाहा भारत की इस प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। असल में यामाहा की वर्ल्ड फेमस RD 350 बाइक इंडियन मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। बेहद मजबूत और कैपेबल होने के बावजूद भी ये बाइक इंडियन मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गई थी। इस फेलियर ने यामाहा को नए सिरे से सोचने और नई स्ट्रेटेजी बनाने पर मजबूर कर दिया। यामाहा ने देखा कि उस समय इंडियन मार्केट में सुजुकी AX 100 काफी ज्यादा सफल रही थी, जो कि एक 100 सीसी की लाइट वेट बाइक थी। ऐसे में यामाहा ने भी इंडियन मार्केट की डिमांड के अनुसार अपना फोकस हैवी बाइक्स की जगह एक हल्के वजन वाले बाइक बनाने पर लगाया। अब यामाहा एक ऐसी बाइक बनाना चाहता था जो पावरफुल होने के साथ ही दिखने में शानदार भी हो, ताकि उस समय के इंडियन यूथ को इसके लुक्स से लुभाया जा सके। यही वजह थी कि इस बाइक को डिजाइन करने और पूरी तरह से बनाने में कई सालों का समय लग गया। आखिरकार नवंबर 1985 में यामाहा ने इंडियन मार्केट के अंदर अपनी इस नई बाइक को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम यामाहा RX 100 रखा गया। इस बाइक ने लॉन्च होते ही मार्केट में धमाल मचा दिया, और आने वाले लगभग 10 सालों तक इसने इंडियन 2 व्हीलर मार्केट को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया। वैसे सही मायनों में देखें तो RX 100 का डिजाइन यामाहा की कुछ दूसरी बाइक्स जैसे RX 100 DX और RX S पर बेस्ड था, जो कि USA और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में लॉन्च की गई थी। लेकिन RX 100 इन दोनों बाइक्स का एक बेहतर अपग्रेडेड वर्जन था। ये बाइक 4 स्पीड गियर्स और 100 सीसी की एक सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन के साथ आती थी, जो 11 bhp की पावर और 10.39 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था। हालांकि पेपर पर ये स्पेक्स बेहद साधारण नजर आती थी, लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के मामले में RX 100 एक पावर हाउस थी, और इसके इसी पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से इसका निक नेम भी पॉकेट रॉकेट पड़ गया था। असल में जो चीज इस बाइक को इतना ज्यादा खास बनाती थी वो था इसका पावर टू वेट रेशियो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाइक इतनी ज्यादा लाइट वेट थी कि इसका कुल वजन सिर्फ 98 किलो था, और यही वो मेन वजह थी जो टेक्निकल स्पेक्स ज्यादा खास न होने पर भी इसे एक बेहद तेज दौड़ने वाली पावरफुल बाइक बनाती थी। दरअसल यामाहा RX 100 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7.5 सेकंड में पकड़ लेती थी। इस तेज रफ्तार की वजह से ये बाइक ड्रैग रेसर्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, और इसका इस्तेमाल ड्रैग रेसिंग में किया जाने लगा था। रेसर्स इस बाइक में कई तरह के मॉडिफिकेशंस जैसे एक्सपेंशन चैम्बर्स, इंजन ट्यूनिंग, बड़े व्हील्स, बड़े कार्ब्यूरेटर और क्विक थ्रोटल आदि करके रेस में उतरते थे। जिस समय ये बाइक रेस में दौड़ती थी तो लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि ये एक 100 सीसी बाइक है, और इसकी इस तेज स्पीड की वजह से ही लोगों के बीच ये अफवाह भी फैल गई थी कि RX 100 में 100 सीसी नहीं बल्कि एक बड़ा और पावरफुल इंजन यूज किया गया है। इन सभी अफवाहों और मॉडिफिकेशंस की वजह से कई बार रेस अथॉरिटीज को इस बाइक का इंजन खोल कर ये अश्योर करना पड़ा था कि ये वाकई में 100 सीसी बाइक है या नहीं। अपनी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के अलावा RX 100 दिखने में भी बेहद शानदार और स्टाइलिश थी, जिसके चलते लॉन्च होते ही
ये इंडियन यूथ की पहली पसंद बन गई। उस दौर के नौजवान इसके एग्जॉस्ट साउंड के दीवाने हुआ करते थे, जो कि मार्केट की दूसरी सभी बाइक से बिल्कुल अलग था। जिस तरह आज के समय में रॉयल एनफील्ड बाइक्स को मैस्कुलिनिटी का सिंबल माना जाता है, ठीक वैसे ही 80s और 90s के दौर में RX 100 को मैस्कुलिनिटी का सिंबल माना जाता था। उस समय हर नौजवान इस बाइक को खरीदने के सपने देखता था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग ही अपने इस सपने को पूरा कर पाते थे, क्योंकि RX 100 को अफोर्ड कर पाना हर एक के बस की बात नहीं थी। दरअसल यमाहा कंपनी ने अपनी इस बाइक को 19,764 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया था। अब आज भले ही ये रकम हमें छोटी नजर आती है, लेकिन इन्फ्लेशन को अगर काउंट किया जाए तो उस समय की ये 20,000 आज के करीब 1 लाख रुपए के बराबर होते थे। अब आज के समय में कोई कंपनी अपनी 100cc बाइक को 1 लाख रुपए की कीमत में लॉन्च कर दे तो यकीनन उसे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन RX 100 का जलवा कुछ ऐसा था कि लोग न सिर्फ इसको खरीदते थे, बल्कि इसकी डिलीवरी के लिए कई महीनों का वेट भी करते थे। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस समय की इंडियन फिल्मों में भी सबसे ज्यादा यही बाइक नजर आती थी। खास तौर से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो इस बाइक को बहुत ज्यादा यूज किया गया। तभी तो ये उस समय की हर दूसरी साउथ मूवी के अंदर दिखाई देती थी, जहाँ या तो इसे फिल्म का लीड एक्टर चला रहा होता था या फिर विलेन। इसके अलावा हल्के वजन व तेज रफ्तार की वजह से फिल्मों में स्टंट के लिए भी सबसे ज्यादा इसी बाइक का इस्तेमाल किया जाता था। अपनी इन्हीं सभी खूबियों के दम पर RX 100 लोगों की फेवरेट बाइक बन गई थी और लॉन्च होने के बहुत कम समय में ही इसे इंडियन रोड्स का किंग माना जाने लगा था। खैर, ये तो हुई RX 100 से जुड़े सभी पॉजिटिव पॉइंट्स की बात। चलिए अब इससे जुड़े कुछ ऐसे निगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जो इस बाइक के पतन का अहम कारण बनी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि RX 100 का एक्सट्रीमली लाइट वेट होना इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, लेकिन साथ ही ये इस बाइक के लिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी साबित हुआ, क्योंकि इसकी वजह से लोग इसे लंबे समय तक तेज रफ्तार पर नहीं चला पाते थे। दरअसल हल्का वजन होने के कारण ये बाइक हवा के टकराने पर हिलने लगती थी। साथ ही इसके टायर भी काफी पतले थे, जो इसे तेज रफ्तार पर पूरी ग्रिप नहीं दे पाते थे। यही वजह थी कि RX 100 को तेज रफ्तार से चलाने पर अक्सर लोग एक्सीडेंट का शिकार बन जाते थे। इसके अलावा इस बाइक का दूसरे सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये था कि इसका इस्तेमाल बदमाशों और लुटेरों के द्वारा काफी किया जाने लगा था। असल में इस बाइक के साइज और बेहद तेज पिकअप की वजह से क्रिमिनल्स को भागने में बहुत आसानी होती थी, इसलिए वो क्राइम करके तेजी से 9-2-11 होने के लिए इसी बाइक का यूज करने लगे थे। यही वजह है कि जिस तरह आज मारुति ओमनी की छवि एक किडनैपर कार की बनी हुई है, ठीक वैसे ही RX 100 की छवि चोर लुटेरों की बाइक की बन गई थी। इसके अलावा इस बाइक में कुछ छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन इनमें से एक भी कमी इतनी बड़ी नहीं थी कि इसके प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया जाए। ऐसे में यमाहा कंपनी ने साल 1996 में जब इस बाइक का प्रोडक्शन बंद किया तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए थे। लेकिन असल में हकीकत ये है कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन इसलिए बंद किया था ताकि इसकी कमियों को दूर करके इसका अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में उतारा जा सके, और कंपनी ने RXG 132 व RX 135 बाइक्स को इसके सक्सेसर्स के रूप में ही लॉन्च किया था। लेकिन जो सफलता RX 100 ने हासिल की थी उसको इनमें से एक भी बाइक दोहरा नहीं पाई और मार्केट में बुरी तरह फेल हो गई। इस तरह जो बाइक कभी इंडियन रोड्स पर राज किया करती थी वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ सड़कों से पूरी तरह गायब हो गई और इसकी जगह स्प्लेंडर और पल्सर जैसी दूसरी बाइक्स ने ले ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइक्स के शौकीनों के बीच RX 100 की डिमांड आज भी इतनी ज्यादा है कि अच्छी तरह मेंटेन करके रखी गई सेकेंड हैंड RX 100 बाइक आज 1 से 1.5 लाख तक की रकम में आराम से बिक जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।